क्लियर हो गया। अब आते हैं हम फील्ड पे। तो हमें फील्ड कैसे बनानी है दोस्तों। मिक्सी की फील्ड इस तरह से होती है। इस पे किसी पे सेपरेटर लगे होते हैं ये प्लास्टिक के। अमूमन फील्ड ऐसी ही होती है। आपको साइज में नहीं जाना, मोटी है, बारीक है, पतली है, बड़ी है, छोटी है, इस फील्ड ही इस तरह से होगी। फील्ड होगी 2 पोल की, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया। अच्छा, अब एक ये आपका पोल क्लियर हो गया। अब इसमें नए टेक्नीशियनों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कार्बन के लिए कार्बन क्या है। तो एक चीज़ है दोस्तों, वाइंडिंग आपने हर जगह देखते हो, मोटरें देखते हो आप। तो मोटरें जब आप बनाते हो तो मोटरों में जो स्टेटर होता है उस पर वाइंडिंग होती है। बस अंदर जो रोटर होता है ना, इस तरह का जो रोटर होता है उस पर वाइंडिंग नहीं होती है। तो उसके आरपीएम आपकी वाइंडिंग तय करती है, आपके कनेक्शन तय करते हैं कि 2800 के कनेक्शन किए हैं आपने कि 1440 के किए हैं कि डेल्टा के कनेक्शन किए हैं। लेकिन जिन मोटरों पे 2 पोल हो और उसके अंदर आर्मेचर हो और आर्मेचर पे वाइंडिंग हो, तो दोस्तों इसकी फिर जो स्पीड होती है वो 2800 से भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक स्पीड इसकी बनती है और एक स्पीड आर्मेचर की। तो इस आर्मेचर को चलाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें स्पीड बहुत हाई चाहिए हो, जब हमें स्पीड किसी भी मोटर की बहुत हाई स्पीड चाहिए होती है, तो उस जगह पे हमेशा आर्मेचर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बाहर की परत में भी वाइंडिंग होती है, अंदर के फील्ड में भी आर्मेचर में वाइंडिंग होती है। दोनों वाइंडिंग क्या होती है, ये भी मैग्नेट बनाता है, ये भी मैग्नेट बनाता है। तो दोनों का मैग्नेट इतना हाई हो जाता है कि यहाँ पे स्पीड आपका 3000, 3500, 4000 इतना क्रॉस कर जाती है आपकी, ये इसके आरपीएम, इसकी स्पीड इतना क्रॉस कर जाती है। तो ये क्लियर हो गया। जिन मोटरों की स्पीड बहुत हाई होगी उन पे अंदर के आर्मेचर पे वाइंडिंग होगी। ये आप का इस पे कार्बन लगाने का इसलिए कार्बन लगाया जाता है ताकि अंदर के आर्मेचर को सप्लाई दी जा सके, करंट दिया जा सके, जिससे कि उसकी फील्ड चार्ज हो जाए और वो भी अपना मैग्नेट बनाए। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वाइंडिंग पे। अब दोस्तों इस तरह अगर प्लास्टिक का कैप है तो ये आप इधर इसका प्लास्टिक का कैप लगाइए और इधर वाला भी आप कैप लगा दो। अब आपको सबसे पहले इसके अंदर डालना होता है पेपर। तो पहले हमें नाप चाहिए होती है पेपर की। इसकी कुल लंबाई है प्लास्टिक ये सेपरेटर प्लास्टिक जो लगे हैं, इसके बाद इसकी लंबाई है ये आपकी, इसकी लंबाई ये देखिए आप 2 इंच इसकी लंबाई है। लेकिन हमें थोड़ा सा 1-2 सूत इधर ज़्यादा चाहिए होता है, 1-2 सूत हमें इधर ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम इसके 2.5 इंच, ये 2.5 इंच तक हम इसकी माप ले लेंगे, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाए और थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाए, जिससे आपका जो वायर है वो यहाँ बॉडी शॉर्ट ना हो। तो हम यहाँ पे ये 2.5 इंच के करीब हम इसको पेपर को काट देंगे। तो पेपर हम इसमें लेंगे, जो भी मोटर हम मिक्सी बनाएंगे उसमें हम अच्छा पेपर लेंगे। मैंने पहले आपको पेपरों की जानकारी दे दी थी। इसमें आप 10 नंबर पेपर लो या F क्लास 10 नंबर लो, वो बेहतर होगा। तो हमें चाहिए यहाँ पे 2.5 की। तो हम इसी तरह से मैं एक पेपर का टुकड़ा काट लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमने पेपर काट दिए हैं। तो आप ये देखो, ये पेपर थोड़ा यहाँ बड़ा है और थोड़ा सा यहाँ बड़ा है। अभी इस पे बाहर का ये प्लास्टिक का सेपरेटर भी लगेगा, इससे भी थोड़ा सा 1-2 सूत इसके सेपरेटर से भी बाहर आना चाहिए। अच्छा, आप इसके नाप कैसे लोगे, आपको एक बार यहाँ मोड़ लेना है। ये देखिए आप, अब आप देखो इसको, आपको इस तरह से दोनों तरफ मोड़ के और इसके अंदर डाल दो। ये आप डाल दो, दोनों इसके तरफ इस तरह से इसके अंदर डाल दो। आप डाल दिया आपने। अब ये बिल्कुल यहाँ भी पूरा है, यहाँ इस पूरे एरिया में भी आ गया है, इस एरिया में भी ये पूरा आ गया है। क्लियर। लेकिन इस वाली जो ये वाली घाटी है
ये वाली घाटी है, इससे भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, और इस वाली घाटी से भी थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो अब हम इसके अंदर लगे लगे इसको काट सकते हैं। हमें यहाँ पे हमें इतना चाहिए एक्स्ट्रा, तो हम इसको यहाँ पे हमने इसे काट दिया। क्लियर। इधर से भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से ये हम काट लेते हैं। तो जब हमें काट के थोड़ा इसे पीछे प्रेस करेंगे तो ये देखो, ये इस घाटी से थोड़ा यहाँ पे और इस घाटी से थोड़ा इतना, इस तरह से आपको पेपर ले लेना है, काट लेना है। अब ये इसी नाप को हम इस 7 वाला जो हमने काटा है, इसी के नाप का हम इसे भी मेजर कर लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर ये वाला कैप लगाएंगे। इसे आप थोड़ा सा 2 बूंद फेविक्विक अगर आपके पास है तो आप इसे चिपका सकते हैं, जिससे ये बार बार गिरेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। और आप इसे इस तरह से लगाओ, इसे रखो और इस तरह से थोड़ा इधर मोड़ो, थोड़ा इधर मोड़ो। थोड़ा आपको इधर प्रेस करना है, थोड़ा आपको इस तरफ प्रेस करना है। मैंने पहले बोला था कुछ वीडियो में कि आपको पिचकाना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से नहीं कि आप उसका पापड़ बना दो। ये देखो इधर ज़्यादा हो गया है तो इसको थोड़ा सा उधर ले लो। ये आपका इस तरह से समान रूप से आना चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया। इधर भी थोड़ा आपका इधर बाहर आ गया, थोड़ा आपका इधर बाहर आ गया है। इस तरह से आपका एक तरफ पेपर हो गया है। और इसी तरह से हम इस तरफ हमने क्लियर कर दिया है। अब इसी तरह से हम दोनों हल्का हल्का दोनों तरफ मोड़ेंगे और इस तरफ से इस तरह से हम लगाएंगे। ये हमने इधर लगा दिया है। ये आपका क्लियर हो गया है। ये प्लास्टिक को आप चाहो तो किसी चीज़ से चिपका सकते हो ताकि ये आपका डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब 1-2 तार चल जाएंगे ना दोस्तों इसके अंदर, तो ये प्लास्टिक कहीं नहीं भागता। फिर ये ऊपर का जो कैप है ये कहीं नहीं भागता। तो इस तरह से आप तो पेपर लगा देना है। अब देखो दोस्तों, फील्डें यूट्यूब पे बहुत कुछ है, बहुत तरह से बनाई जाती हैं। उसमें क्या करते हैं कि इसकी नाप ले लेते हैं, इसकी नाप ले लेते हैं और इस तरह से फर्मे पे लगाओ और कोयल बना लो। इस तरह से आपकी कोयलें बना दी जाती हैं और आप इसे इस तरह से डालो। लेकिन नहीं दोस्तों, ये उनके लिए है जिनका हाथ बिल्कुल साफ़ है। ये तरीका उनके लिए, ये पुरानी कोयल है, ये निकाली है मैंने, हार्ड है ये निकाली है। ये तरीका उनके लिए सही है दोस्तों जिनका हाथ साफ़ है, जो डेली काम कर रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस है। लेकिन नया जो टेक्नीशियन है वो अगर इस तरह से फील्ड बनाएगा तो कभी क्या होती है, वो बड़ी बन जाती है। वो बड़ी बन जाएगी और बड़ी बन जाएगी तो वो डालेगा तो ये या तो इतनी ऊपर आ जाएगी, अगर इतनी ऊपर आएगी तो बॉडी पे लगेगी। वो तरीके में नए टेक्नीशियन जो है उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है। नए टेक्नीशियन को वो तरीका चाहिए जो सबसे सिंपल हो। ऐसे उनको इस तरह से वायर ले लेना है। तो हम पहले एक डाटा बनाते हैं दोस्तों। इस मिक्सी को हम इसे बनाने के बाद हम चलाएंगे भी, तो हम डाटा बनाते हैं। ये हमारे पास SWG 26 है, SWG 26 कापर। इसमें टर्न डालेंगे हम। 2 पोल होते हैं दोस्तों, 1 और 2। एक पोल में पड़ेंगे 250 डालो, 260 डालो। ये डाटा हमारा अपना है, हम इसको अपने डाटे से बना के और चलाएंगे कि सिर्फ आप लोगों को दिखाना है। एक फर्स्ट पोल की तरफ और सेकंड पोल की तरफ होगा। अब इनको स्पीड हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों 6 वायर वाली। इसी 6 वायर वाली में इसके भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बनाएंगे 6 वायर 6 कनेक्शन, मतलब जिसमें 6 वायर कनेक्शन वाली मिक्सी। और इसी में आपको जब ये बनेगी इसी में आपको इसी का भी समझा दिया जाएगा। आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, मतलब इसे भी चला के दिखाया जाएगा, इसे भी चला के दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले बना रहे हैं हम 6 वायर कनेक्शन वाली मिक्सी। अब इसका डाटा क्या होता है दोस्तों, एक तरफ तो सीधा 250 पड़ जाएंगे, एक तरफ पड़ेंगे हमारे 100, हमने 170 डाल दिए। यहाँ पे एक स्पीड निकल जाएगी। स्पीड कौन सी स्पीड निकलेगी आगे बताऊँगा।
उसके बाद हम डाल देते हैं 60 टर्न और डाल दो, या 50 डाल दो, 60 डाल दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 50 डालो। ये हमारा अपना डाटा है, इसलिए आपको सिखाने के लिए केवल स्पीड नंबर दूसरी स्पीड बनेगी 50 और 170 और 50, 130 230 सॉरी 170 और 50 220। अब 220 तो ये हो गए। अब हमारे बचे कितने 30, तो हम डाल देंगे 30, बचे 30 टर्न, और 30 टर्न में भी एक स्पीड आ जाएगी आपकी। थोड़ा सा हमारे बोलने में अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो इसको आप उस चीज़ को मतलब जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, उस चीज़ को जो चीज़ सिखाना चाह रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों, मिक्सी को कैसे बनाना है। आपको फील्ड नहीं बनानी है कि बाहर से आपको नाप लेके फील्ड नहीं बनानी। उसमें क्या होता है, लूज रह जाती है, कुछ लोग नए टेक्नीशियन बिठा नहीं पाते। तो आपको जो मैं तरीका बताऊंगा आपको उसी तरीके से बनानी है। पहले थोड़ा थोड़ा शुरू जब आपका हाथ साफ हो जाए आप कुछ भी बनाइए, वो आपके ऊपर है, लेकिन सीखने के टाइम पे आपको कौन सा मेथड अपनाना है ये आप ध्यान दो। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। हमने ये SWG 26 ले लिया है, 26 नंबर वायर ले लिया है, और आपको इसे सीधा नीचे रख दो। हमने इसे ये नीचे रख देते हैं वायर। अब आप थोड़ा ध्यान दो, नए टेक्नीशियनों को किस तरह से ऐसी कोई फील्ड होती है उसको कैसे बनाना है। देखो इसका ये पीछे का निकल गया, पहले इसे लगा देते हैं। जैसे 1-2 तार आ जाएंगे दोस्तों, ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा, क्योंकि तार इसे रोक देते हैं। हम शुरू करते हैं। हमें ये तार लेफ़्ट हैंड में ले लेना है। मैंने अपनी सारी पुरानी वीडियो भी बनाई होंगी, जो भी मोटरें बनाई, उसमें एक ही चीज़ कहता हूँ कि फर्स्ट कनेक्शन आपका लेफ़्ट हैंड में होना चाहिए। कोई भी कनेक्शन है आपका लेफ़्ट हैंड में होना चाहिए। आप ये कनेक्शन आपको लेफ़्ट हैंड में ले लेना है। उसके बाद आप इसे जब इधर कर देंगे, या इसे कहीं किसी को बोलिए आप वो पकड़िए, या इसे आप कहीं पर बांध दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा क्लोज दिखाइए, क्लोज यहाँ पे ध्यान दो। आपको इस तरह से इसको अंदर डाल देना है, और इधर उंगली से इसको खींच लेना है। तो जब ये एक राउंड यहाँ चला गया, यहाँ पे अब पीछे दिखाओ, अब यहाँ पे आपका ये जब आ गया दोस्तों, ये तो एक टर्न हो गया। इसे आपको गिन लेना है एक टर्न। ये एक राउंड आ गया है, तो यानी कि ये एक टर्न हो गया है। फिर से करते हैं एक बार। ये इस तरह से एक बार यहाँ इस तरह से यहाँ घुमाइए, उंगली से इसको खींचिए, और ये इस तरह से एक टर्न हो गया है। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया एक टर्न। आप इसको खींच दीजिए। फिर इसको खींचने के बाद नीचे प्रेस करो। अभी 5-10 टर्न ऐसे डालो। एक हो गया, फिर इसी तरह से ये 2। जब आपका यहाँ पीछे आ जाए तो ये पूरा एक टर्न हो जाता है, 2। फिर आपको इसी तरह से ये ले जाना है 3। इसी तरह से आप ले जाओ इसे 4। क्लियर हो गया दोस्तों। और इसे पीछे दबाते रहो ताकि आपका ये यहाँ पे ये बिल्कुल इससे पीछे रहे। रोटर यहाँ पे आपका रोटर नहीं लगेगा। अगर आप इसे प्रेस करते रहेंगे नीचे को बीच में, तो ये आपका दोनों तरफ आपको प्रेस करना है, तो आपका ये रोटर पे नहीं लगेगा। अब इसको सिंपल भाषा में समझो। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे नए टेक्नीशियनों को जितना सा सिंपल हो सके ना, उतना समझाया जा सके। ये तो आपका हमने पूरे बाहर निकाल दिए हैं, और इसे तो आप कर दो साइड। अब आ जाओ आप इस पे, यहाँ देखो, इसका हमने जो छोटा प्रारूप है, आसान भाषा में समझाने का जो प्रारूप है। अब 1 मिनट मुझे आप इस तरफ जाने दें, ताकि अब आप यहीं पे इसको सेट कर दें। अब देखो दोस्तों, इस तरह बांक हर एक टेक्नीशियन के पास होगी। आपको इसको इस तरह से बांक पे फंसा देना है। ये भी एक फील्ड है, फील्ड का एक हिस्सा है। ये फील्ड का एक हिस्सा है। एक इस तरह से समझो आप, ये एक पीस है फील्ड का। तो अब आप यहाँ पे इसको समझो, हम इस फील्ड को इस तरह से लगा देंगे।
ये फील्ड का कटा हुआ एक हिस्सा है। अब देखो दोस्तों, ये फील्ड का एक हिस्सा कटा हुआ है, पीछे का हिस्सा। अब इसमें समझो बड़े आसानी से, नए टेक्नीशियन हो, इसमें समझो आप कि आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको ये कनेक्शन वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड में ले लेना है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको एक राउंड ऐसे ले लेना है। ये हो गया आपका, इस तरह से जाएगा इन स्लॉटों में फंसते फंसते, और ये जब यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे जब यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगा तो आपका एक टर्न हो गया। अब आपका ये एक टर्न हो चुका है। एक टर्न के बाद ये वापस आ चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको काट दें तो ये आपका एक टर्न पूरा हो गया है। एक टर्न आपका हो गया है। इस तरह से आप समझो, मैं कोशिश करता हूँ जितनी बारीकी से समझा सकूँ। एक टर्न, अब इसी पे आप दूसरा लो। ये आपका दो टर्न, इस पे इसी तरह से आप लो तीसरा 3 टर्न। मतलब ये बांक हर एक के पास होगी। आप इसी बांक में आपको ये फील्ड इसी तरह से, इस बांक में इसी तरह से फंसा देनी है। अभी मैं इसको करके भी दिखाऊंगा। हमें टर्न कितने डालने हैं? एक तरफ आपको डाल देने हैं पूरे 250। ये हो गए हमारे 3। हम फिर इसको हम इसको इस तरह से 3, और ये उंगली से ये यहाँ पे आ गया, यानी 4। ये फिर यहाँ से गया और ये यहाँ गया 5, और इसे बीच बीच में पीछे प्रेस करते रहो। ये जो वाइंडिंग होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया फिटिंग में आती है। कोयल अगर आपने इस तरह से कोयल बनाई और आपने डाली, अब आपने डाली यहाँ तो बैठ गई, यहाँ नहीं बिठा पा रहे, और बैठ गई तो अब क्या हो रहा है, वो फील्ड से बाहर आ गई, ये थोड़ा बड़ी बन गई। क्योंकि जब आप यहाँ फील्ड बनाएंगे तो लूज बनेगी। तो आप हमने कितने टर्न हो गए थे? 2, 3 और 2, 5 टर्न हमारे हो गए हैं। अभी तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसी तरह से आपको ये 6ठा टर्न भी कर देना है, 6। इसमें जैसे जैसे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो कटर मशीन हो, ग्राइंडर मशीन हो, जितनी भी आपकी ये फील्ड वाली होती हैं, इस तरह से बनाओगे, आपकी फील्ड इतनी टाइट बनेगी कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो चलने की, वो बहुत मजबूत होती है। फील्ड मैं भी इसी तरह से भी बनाता हूँ कि मतलब कोयले बना दी और वो डाल दी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है दोस्तों जितनी स्ट्रेंथ इसकी होती है। मुझे इस तरह से जब मैं फील्डें बनाता हूँ, मुझे रिजल्ट फील्ड में बहुत अच्छा मिलता है। मतलब हमारे द्वारा बनाई गई मशीनें बहुत अच्छी चलती हैं। तो आपको इसी तरह से गिन लेने हैं। अभी मैं ये काउंटिंग, ये आप फिर से 1, इसी तरह से आपको गिनते रहो। 2, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 100, 150, 200 टर्न तो आपके लिए हल्के हो जाएंगे। 3, इस तरह से 4, इसी तरह, और ये दबाते रहो। इससे क्या होगा, आपका ये फील्ड आपका इससे रोटर से पीछे रहेगी, दोनों तरफ रोटर से। बीच बीच में आप दबाते रहेंगे, और बाद बीच बीच में आपको जब आपके 50-100 टर्न हो जाएंगे, आप यहाँ से इसको दबाना है। इस तरह से बांस की एक डंडी ले लेनी है। इसे हर मोटर वाइंडर इस्तेमाल करता है, खपची इसे बोलते हैं। और इसे इस तरह से आपको इनको प्रेस करते रहना है, जिससे ये और नीचे दब जाएँ और आपका ये पीछे चले जाए। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है कि आप लोगों को इस तरह से ये बनानी है। अब हम उस पे बनाना शुरू करते हैं। इसे हम हटाते हैं और इन टर्नों को वापस कर लेते हैं। इसे हम वापस रोल में करेंगे। तो ये आपका हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक वो था कि इस तरह से आपको कई नए टेक्नीशियन हैं, उनको समझ नहीं आएगा अंदर किस तरह से। तो आपको ये क्लियर है कि आपको यहाँ से जब आप घुमाएंगे, एक टर्न यहाँ पे हो जाएगा तो आपका एक राउंड हो गया, यानी कि एक टर्न क्लियर। आप इसी तरह से आप इसको ले लो, ये आपकी ये फील्ड ले लो, और इसे आप इसी तरह से बांक में फंसा दो। ये बांक हर एक टेक्नीशियन के पास होनी चाहिए। आप इसका कॉर्नर फंसा दो। इस तरह से आप इसका कॉर्नर फंसा दो। इस तरह से अगर कॉर्नर फंसाएंगे आप, तो आपका ये जो प्लास्टिक है ये भी कहीं नहीं भागेगा। और आप पेपर को सेट कर दें, हम कोशिश कर रहे हैं कि साफ, जितनी साफ हो सके दिखाने की वीडियो आप देख सकें। इस तरह से आप देखें। अब आपको इसी तरह से इसके अंदर डाल देना है
ये आपका ये इस तरह से आपका लेफ़्ट हैंड में कनेक्शन होगा और इसी तरह से आपको 250 टर्न करने हैं। अब आप गिनते हैं, अब हम गिनते हैं इसको। और बहुत ईजी होता है, जब आपका हाथ सेट हो जाएगा ना फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमने ये लिया, यहाँ बांध दिया, यहाँ पीछे हमने इसको बांध दिया है। अब ये कहीं नहीं भागेगा, ये हमने इस नट पे बांध दिया है बस। और ये आपका अब कहीं नहीं भागेगा। अब आप देखते रहो कितनी जल्दी से ये टर्न होंगे। ये आपका अब आप ध्यान से देखो, थोड़ा मुझे सेट करने में टाइम लग रहा है। ये आपका एक टर्न, ये अंदर चला गया, थोड़ा इस तरीके से दिखाओ दिख सके। एक टर्न, ये आपका एक टर्न हो गया है। पहला टर्न आपका इतनी सावधानी से डालना है कि पेपर से बाहर ना आए। एक टर्न हो गया, आपको इसे नीचे दबा देना है। फिर आप दूसरा टर्न डालो। जैसे जैसे आप दो चार टर्न डालोगे फिर ये टाइट होने लग जाएगा। ये आप इसको भी इस तरह से 2 टर्न, ये आपका क्लियर हो गया 2। अब आपको इसी तरह से इस तरह से मोड़ना है अंदर, और इस तरह से पीछे से उंगली डाल के और इसे अंदर ले लो आप। ये आपका 4 और इसे पीछे दबाते रहना है। ज़्यादा कस दोगे तो कॉइल आगे सामने इस तरह सामने आ जाएगी और आपके रोटर में लग सकती है। ये 5 टर्न। अब आप टाइट चलो, हाथ को टाइट चलो। 5 टर्न हो गए। ये आपका 6 7, अब आप गिनते रहो, 8 9। देखो आपके ये अगर इनको दबाते नहीं रहेंगे ये उछल के बाहर आ जाएंगे। 10 टर्न। 11 ये आपका 12। इसी तरह से हम 20-25 टर्न करेंगे। 12 और 13, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 13, ये 14 टर्न। अब इधर से भी आप ज़रा दिखाओ ताकि इनको, हमारे नए टेक्नीशियनों को अच्छी तरह से समझ में आए कि हम यहाँ पे किस तरह से मोड़ रहे हैं। अब हम यहाँ से डालेंगे 14 और ये आ गया है। आपको एक उंगली अंदर डाल देनी है और इस तार को खींचना है। 14 और ये आपका यहाँ पे हो गया 15वां। ये आपका हो गया यहाँ पे 15वां। क्लियर। और आपको इसे दबाते रहना है, पीछे की तरफ दबाते रहना है। और ये हो गया आपका 16। इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है ना दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी आपका कॉइल ढीली लूज बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि आप एक एक टर्न गिन के डाल रहे हो। 16 और एक 17, 18, 19 और ये 20। ये देखो दोस्तों, इसमें आपका एक एक टर्न कितना बढ़िया तरीके से पड़ रहा है। टाइट बिल्कुल, आपकी जो वाइंडिंग है बिल्कुल टाइट आ रही है। और नए टेक्नीशियन को ये भी नहीं है कि यार मैंने जो कॉइल बनाई वो लूज हो गई, कैसे डालूँ क्या डालूँ। आपके एक एक टर्न जा रहे हैं, स्लॉट में जा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से। ये आप देखो, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि आपको इसमें यहाँ से घुमा के जब यहाँ तक आ जाएगा एक टर्न, ये आप इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है। फिर जब आप दूसरा घुमाओगे तो यहाँ पे जैसे आएगा 2। ये क्लियर। तो हमने इसके 20 टर्न डाल दिए हैं। हम इसके अभी 250 पहले पूरे करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो।